हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेस्ड एजुकेशन पर। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए जल, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा रासायनिक पदार्थ और चौथा ऑप्शन है अमीनो एसिड। तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं और रक्त अस्थि कोशिका है उसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन। कोशिका में और रक्त अस्थि कोशिका में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का काम क्या क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है कि कोशिकाओं का निर्माण करना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। इसलिए प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन ही पाया जाता है और इसके अलावा और भी तत्व होते हैं, लेकिन प्रोटीन की प्रधानता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन जैसे कई घटक से मिलकर बनते हैं, तो उसमें पूछा गया है कि मुख्य भाग किसका होता है। तो ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नाइट्रोजन। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। वैसे तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे मिलकर बना है, लेकिन इसमें मेन भाग जो होता है, मेन हिस्सा जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो 16% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन देखिए प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। क्वाशियोरकर ही नहीं, प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती हैं। एक तो क्वाशियोरकर यहाँ लिखा ही गया है, दूसरा होता है मरासमस। मरासमस भी होता है। मरासमस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन प्लस ऊर्जा, प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से मरासमस होता है, और क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? राइट आंसर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1.2 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2.2 ग्राम। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दूसरा 1 ग्राम। 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम 100 ग्राम पालक में 1 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन देखिए मधुमेह, फ्राइनोडर्मा, ओबेसिटी, क्वाशियोरकर। तो आप लोग बताइए वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो वसा की कमी से होती है। मधुमेह किसकी कमी से होती है? ओबेसिटी क्या है? क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? इसको आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा या लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है? वसा या लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है? चिकनाई युक्त, नमकीन, सूखा हुआ, मिश्रित। वसा और लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है? ये आप सब लोग जानते हैं कि ये चिकनाई युक्त होता है। राइट आंसर क्या होगा? चिकनाई युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? पहला ऑप्शन 4 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन 6 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन 8 कैलोरी और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है 9 कैलोरी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वसा। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। वसा में ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। 9 कैलोरी। और प्रोटीन में कितना पाई जाती है? प्रोटीन में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, 9 कैलोरी। और प्रोटीन में 4 कैलोरी। कार्बोज में भी 4 कैलोरी। कहीं कहीं 4.2 भी लिखा रहता है प्रोटीन में, और कार्बोज में भी 4.2 लिखा रहता है। तो आप लोग इसको जानते रहिए कि प्रोटीन में ऊर्जा 4 या 4.2 कैलोरी, और कार्बोज में भी 4 या 4.2 कैलोरी। वसा में 9 कैलोरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कार्बोज, सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अच्छा ये बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मुख्य भूमिका सूर्य की किरणों की होती है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तब उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर कार्बोज। कार्बोज से वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह मूत्र के साथ निकलने लगती है, यह किसका लक्षण है? ऑप्शन देखिए, पेचिस, हिस्टीरिया, टाइफाइड, मधुमेह। इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमेह। मधुमेह अर्थात शुगर, जिसको हम गांव की भाषा में सब लोग कहते हैं शुगर हो गया है इनको, तो वही उसे ही हम मधुमेह कहते हैं। मधुमेह में ग्लूकोज जो होता है यानी कि शर्करा जो होती है मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज क्या है? माल्टोज जटिल कार्बोज पदार्थ है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, अंकुरित अनाजों की शक्कर है, शक्कर अर्थात वही शर्करा, और गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा या शक्कर है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तीसरा, अंकुरित अनाजों की शक्कर, यानी अंकुरित अनाजों की शर्करा को ही माल्टोज कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? इसको आप लोग कमेंट में बताएं। गन्ने और चुकंदर की शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज, लैक्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दूध में। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, और अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है, और गन्ने चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन फ्लोरीन, तीसरा कैल्शियम, चौथा सोडियम। राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन, पहला ऑप्शन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन का सोर्स क्या होता है? आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा आयोडीन हमें समुद्री खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है, समुद्री मछली से प्राप्त होती है। अगर हम समुद्री खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो हमें आयोडीन की कमी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए, 18, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा 22, चौथा ऑप्शन है 24। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन, रक्त तथा ऊर्जा का निर्माण, दांतों व हड्डियों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, कोमल तंतुओं का निर्माण। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।